खान साहब के पास आए थे। खान साहब से मुलाकात हमारी हो गई है। इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के बाद से खान साहब के साथ हमारी पहली मुलाकात थी। मैंने आज खान साहब के साथ मुलाकात कर ली, उनको इंट्रा पार्टीज इलेक्शन रिलेटेड सारी बातों से आगाह कर लिया। खान साहब को इल्म था, खान साहब ने मुबारकबाद दी, बड़े खुश हुए कि सारा प्रोसेस तब से अल्लाह के रहम करम से खैरियत से सरअंजाम हुआ। हमारी इलेक्शन कमीशन से भी इस्तदा है कि पहले बहुत देर हो चुकी है, ये नोटिफिकेशन हमारा जल्द से जल्द करें। हमारी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन के पास कल हमने जमा कर लिए थे सारी एप्लीकेशनें, और इसके साथ जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी डेफिशिएंसी ख़त्म करके हम फाइल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन कल तक हमारा नोटिफिकेशन कर लेगा। खान साहब से तफसीली मुलाकात हुई। खान साहब से मैंने नई इंतज़ामी उमूर के और दूसरी पार्टी पॉलिसी रिलेटेड हमने उस पर सिरासत बहस हुई, उनसे इंस्ट्रक्शन ले लिए और इंस्ट्रक्शन पे इंशाल्लाह मन अमल होगा और पार्टी को आगे लेके जाएंगे। इंशाल्लाह ताला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस टॉक करेंगे तफसील के साथ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर की तरफ से दरख्वास्त दी गई है जो है इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो आपको इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की कहूँ कि हमने तारुली कानून और आइन के मुताबिक किए हैं। अकबर इस बाबर पार्टी का कभी हिस्सा रहे नहीं है बहुत अरसा से, और पार्टी का उस बंदे का राइट मिलता है जो उस पार्टी का हिस्सा रहा हो। हमने नोटिफिकेशन कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने चूँकि हमें डायरेक्शन दी थी, वो डायरेक्शन मद्देनज़र रखते हुए हमने एक एक चीज़ आइन और कानून के मुताबिक की, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के रूल्स है उनके मुताबिक भी, और हमारे पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक और उसके रूल्स के मुताबिक। उन रूल्स के मुताबिक हमने इलेक्शन करने थे। आइन के मुताबिक 2019 के मुताबिक इलेक्शन होने थे, जो ऑफिस बेरोज के मुताबिक थे उनके इलेक्शन हमने कराए। नोटिफिकेशन हमने इशू किया। पहले ऐलान हुआ इलेक्शन का 2 दिसंबर को होंगे, नोटिफिकेशन इशू हुआ 29 नवंबर को, और रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर अपॉइंट हुए। नोटिफिकेशन नॉमिनेशन फॉर्म के लिए हमने टाइम मुकर्रर कर लिया। वो नोटिफिकेशन हमने पार्टी के सेंट्रल और सारे रीजनल ऑफिस में आवेज़ान कर लिया। उनके मुताबिक हमारे नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी टाइम था 3 बजे 1 तारीख को। वहाँ एक ही पैनल खान साहब से नॉमिनेटेड, जो हमारा पैनल था, मेरा और मेरे साथ जितने भी 2 आखिरी पैनल थे प्रोविंशियल, वो हमने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर लिए थे। एक ही पैनल आने के हमारे रूल्स के मुताबिक ये है कि फिर भी जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो ऐलान नहीं करेगा, वो अपने वोटिंग वेन्यू पे जाएगा, वहाँ वोटरों से ऑब्जेक्शन अगर है तो वो लेगा और फिर उसके बाद अनाउंस करेगा। वो रिजोल्यूशन पास होने के बाद हमारे सारे वोटर वहाँ मौजूद थे, कसीर तादाद में थे। हमने उसके लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था, हमने सिक्योरिटी मांगी थी, गवर्नमेंट ने हमने सिक्योरिटी की, एक ओपन वेन्यू हमने रखा, सब कुछ हुआ। तो हमारे जो इलेक्शन है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए, और ये सिर्फ पीटीआई है जो हमारे इलेक्शन इतने ज़्यादा और केयरफुली हुए। अदरवाइज 175 पार्टीज़ पाकिस्तान में 1960 से चले आ रहे हैं, उसके कानून के मुताबिक किसी पार्टी ने इतने इलेक्शन नहीं करवाए जितने हम इलेक्शन करवा चुके। आप इनसे कहो, आप तो फैमिली के अंदर बाकी पार्टीज़ तकसीम करती है और एक ही जगह में इकट्ठे होकर के कहते हैं कि ये सदर बन गया, ये जनरल सेक्रेटरी बन गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का विजन है कि फ़र्स्ट टाइम किसी भी कोई भी लीडर दुनिया की 10वीं बड़ी पार्टी की चेयरमैनशिप अपने एक वर्कर को और अपने एक पार्टी रुकन को वो मुंतकिल कर रहा है, इस जज्बे के साथ कि इंशाल्लाह ये हम उसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि काफ़ी चैनल्स पे तजिया निगार जो है इस पे तजिया भी कर रहे हैं कि जो अकबर एस बाबर ने जो दरख्वास्त दायर की उसके बाद लग रहा है कि पीटीआई जो है अपना निशान खो सकती है, तो इस हवाले से कानूनी राय क्या है? इंशाल्लाह ताला देखो, स्ट्रगल तो बड़ी की गई है और बहुत की जा रही है और हमें यानी खदशात बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस मरतबा नहीं होगा। हमारी इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जल्द से जल्द इस पर अमल दरामद करवाएं। हमने आपके ऑर्डर का कंप्लाइंस किया है, आप काइंडली ये नोटिफिकेशन इशू कर दें। आज होना चाहिए था, आज नहीं हुआ, तो ये अर्जेंट मैटर है, कल तक ही हमारा नोटिफिकेशन होना चाहिए। सर, पार्टी चेयरमैन बनने के बाद पहली बार इमरान खान से आज मुलाकात की है, कोई तब्दीली नजर आई है मुलाकात में या वही दोबारा से मामूल के मुताबिक? मेरे चेयरमैन खान साहब ही है, पहले भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, हम सब का चेयरमैन है, इंशाल्लाह कल भी वो चेयरमैन रहेंगे। लेकिन फिर भी जो पोजीशन मैंने वो कर दी है, अज्यूम कर लिए, उस पर खान साहब ने बड़े खुशी के साथ मुझे मुबारकबाद दी। और सर, सोशल मीडिया पे ये भी आ रहा है कि आपने पार्टी ज्वाइन की, अभी आपको 1.5 साल हुआ है,
تو آپ نے ایسی کیا کارکردگی دکھائی ہے کہ آپ کو چیئرمین بنا دیا گیا؟ دیکھو خان صاحب نے وہ کارکردگی دیکھی تو ہے لیکن کارکردگی نہیں. خان صاحب نے اس حساب سے جس نظریے کے حساب سے مجھے پاسل کیا, یہ ایک میسج ہے پورے دنیا کو کہ دیکھیں نا دس از ہاؤ پارٹی شوڈ ورک. اور خان صاحب ہی چیئرمین ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ حیات رکھیں. جی سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ خان صاحب سے آج جب کچھ انتظامی امور ہم سامنے لائے تو خان صاحب نے ہماری بات سننے کے بعد چیئرمین صاحب کو کہا کہ اب یہ آپ کے کام ہیں, آپ ان کو کریں. مطلب ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں, ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں. سر خان صاحب کی باڈی لینگویج کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. خان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ الحمدللہ حسب معمول پورے حوصلے سے پوری ہمت سے جب بھی آتے ہیں ہم ڈھیر ساری ہمت ان سے لیتے ہیں. آج الحمدللہ بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا. چیئرمین صاحب نو منتخب موجود تھے, 2 چیئرمین صاحب موجود تھے. ہمارے دونوں چیئرمین ہیں, لیکن جس طرح ہمارے نو منتخب چیئرمین صاحب نے کہا کہ خان ہمارے چیئرمین رہیں گے, خان ہمارے دلوں پہ حکمرانی کر رہا ہے. تو انشاءاللہ جو خان نے جس طرح ان کی سلیکشن جو ہے اس کے پیچھے خان کی اپنی وزڈم ہے. خان نے سوچ کے سمجھ کے ان تمام میں پورے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں جب ان کا انتخاب کیا ہے تو یہ خان کی وزڈم کی داد دینی چاہیے.